तुर्की मुसीबत में है और इस मुश्किल हालात में भारत तुर्की में मदद का महाअभियान चला रहा है। तुर्की में भारत के राजदूत डॉक्टर वीरेंद्र कौल से बात की जी मीडिया रिपोर्टर विशाल पांडे ने, जो भूकंप जोन में मौजूद हैं। तुर्की भूकंप से बुरी तरह से प्रभावित है। यहाँ के 10 शहर ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है इस भूकंप का। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और इस मुश्किल की घड़ी में भारत तुर्की की मदद कर रहा है। ऑपरेशन दोस्त भारत की तरफ से चलाया जा रहा है। हमारे साथ तुर्की में भारत के राजदूत डॉक्टर वीरेंद्र पॉल जी हैं। वीरेंद्र पॉल जी, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? तुर्की की ताजा रिपोर्ट क्या है? क्या आपके पास जानकारी आ रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इस भूकंप ट्रेजिडी जो तुर्की में हुआ है, उसकी सूचना जब भारत में मिली तो प्रधानमंत्री जी ने जब दुख प्रकट किया, संवेदना प्रकट की, उसके साथ यह भी एक घोषणा की थी कि भारत ऐसी स्थिति में तुर्की की हर संभव सहायता करेगा। और उसके अंतर्गत अभी तक तुर्की में 5 C-17 जहाज़ सहायता लेके आए हैं और इसमें NDRF जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, NDRF की तरफ से टीम्स आई हैं सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। ये टीम्स 2 लोकेशंस में काम कर रही हैं, एक तो गाजियान्तेप प्रोविंस में और दूसरा हताई प्रोविंस में। और जो काम चल रहा है बड़ा एक्टिवली चल रहा है और जो लोकल पॉपुलेशन है NDRF की जो ऑपरेशंस हैं उनकी काफ़ी सराहना भी की जा रही है। इसके अलावा इंडियन आर्मी की तरफ से एक फील्ड हॉस्पिटल सेटअप किया है। इस्कंदरम एक जगह है हताई प्रोविंस में और 99 एक्सपर्ट्स की वो टीम है और 30 बेड का एक हॉस्पिटल सेटअप किया गया है। उसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जनरल सर्जन हैं, एनेस्थेटिक्स हैं, एक्सरे मशीन है, इस वेल इक्विप्ड और लाइफ सेविंग, लिम्ब सेविंग सर्जरीज की काबिलियत भी है उनमें। और उनका काम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर कमिंग देयर एवरी डे। एक अंतिम सवाल, भारतीय समुदाय के कितने लोग अभी इस भूकंप प्रभावित इलाके में हैं? क्या कुछ लोग फंसे हुए हैं या नहीं? क्या जानकारी है अब तक? भारतीय समुदाय के लोग इस भूकंप पीड़ित एरिया में यूजुअली ज़्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या इस्तांबुल और अंकारा और उस तरफ मुल्क के उस एरिया में ज़्यादा है। लेकिन इस ट्रेजिडी के बाद हमने कांटेक्ट किया इंडियन कम्युनिटी को। कुछ कम्युनिटी मेंबर्स जो यहाँ पर थे उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और करीब 130 लोगों के डिटेल्स हमारे पास हैं, वो सुरक्षित हैं। और एक इंडियन कम्युनिटी का मेंबर मिसिंग है और हम यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके टच में हैं, उनके वेयर अबाउट्स और वेलबींग के लिए। आज 6ठा दिन है ट्रेजिडी का, लेकिन हमारी जो एफर्ट्स हैं इंडियन कम्युनिटी की वो जारी हैं, जिससे कि वो सेफ रहें और जो भी उनको ज़रूरत हो एम्बेसी की तरफ से हमारा उनको एश्योरेंस है कि हम जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। हमें ये भी उनको सलाह है कि अपना सेफ्टी का वो भी ध्यान रखें और जहाँ ज़रूरत पड़े हमें तुरंत संपर्क करें। एक लास्ट सवाल, ऑपरेशन दोस्त के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तुर्की के लिए मदद के लिए भारत सबसे पहले आगे आया। तुर्की को इस मुश्किल की घड़ी में भारत ने सहयोग किया और आगे भी करने जा रहा है। तुर्की अथॉरिटीज़ और भी मदद मांग रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। तो क्या ऑपरेशन दोस्त ये आगे इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? ऑपरेशन दोस्त एक इनिशिएटिव है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में भारत पूरी सॉलिडारिटी के साथ और गुडविल के साथ और दोस्ती के साथ जितनी मदद कर सकता है वो कर रहा है। थैंक यू सो मच। तो ये थे तुर्की में भारत के राजदूत, जिन्होंने जी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि तुर्की के इस संकट की घड़ी में भारत पूरी मजबूती के साथ तुर्की के साथ खड़ा है। लगातार तुर्की की मदद की जा रही है, राहत सामग्री भेजी जा रही है। भारतीय सेना ने यहाँ फील्ड हॉस्पिटल तैयार कर लिया, NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और लगातार इस संकट की घड़ी में भारत तुर्की के साथ है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तुर्की।